लोग ये कह रहे हैं कि क्या आपको अपने समाज का लड़का नहीं मिला था जो आप दलित समाज से शादी कर ली हैं। और जो ये गांव है, देश है, समाज है, सोसाइटी है, तमाम लड़कियां हैं, ये आपकी वीडियो अगर देखेंगी तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने सोचा कभी? एक बात बताएं, किसी के माथे पे लिखा गया है, ठप्पा मारा गया है कि कौन किस समाज से है? कोई अपना प्रमाण दे दे। अच्छा ये बताइए, कहाँ लिखा गया कि लव मैरिज शादी आप नहीं कर सकती हैं? कहाँ लिखा गया है? उससे निकली तीर, संगीता सिंह की निकली बोली, कभी ना वापस हुआ है और ना होगा। नमस्कार, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे फ्रेम में आप देख रहे होंगे एक महिला हैं और कुछ महीने पहले मैंने इनकी एक वीडियो बनाया था जो ये सवर्ण समाज से आती हैं और दलित समाज के लड़के से शादी कर लेती हैं। तमाम लोगों का कमेंट आया कि ये जाति से ऐसा नहीं लगती हैं, शक्ल से ऐसा नहीं लगती हैं। आज हमसे इनकी मुलाकात हुई है और इनसे कुछ उसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। संगीता जी, आपकी वीडियो हमने बनाया था तो तमाम लोगों ने एक कमेंट किया, ये आरोप लगाया कि जो है आप इस समाज से नहीं। वैसे हम बता दें, कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। बहुत से ऐसे कमेंट भी मेरे पे भी आए कि वायरल होने के लिए कह रही है। फिर कोई कहा कि तू ठाकुर समाज पे कलंक है, जैसे हमारे साथ शादी कर ली और ऐसा लगता ही नहीं है तू है। तो एक बात बताएं, किसी के माथे पे लिखा गया है, ठप्पा मारा गया है कि कौन किस समाज से है? कोई अपना प्रमाण दे दे तो मुझसे प्रमाण मांग ले, मैं दे दूंगी। अच्छा, एक सवाल आपसे होगा जो आपको तकलीफ भी देगा और कहीं ना कहीं आपके मन पे एक बोझ सा भी महसूस होगा। क्या जो आपने किया समाज के दृष्टि में आपने अच्छा किया? बिल्कुल अच्छा किया। कैसे अच्छा किया? हमारी ज़िंदगी, हमें जो अच्छा लगता है वो करते हैं। दूसरे के मर्जी से थोड़ी ना हम ज़िंदगी जिएंगे। हम गुलाम नहीं हैं भैया कि किसी के इशारे पे नाचेंगे। हमारे एक वक्त की रोटी घर पे नहीं रहेगा तो कोई दे नहीं देगा। सवाल क्या, सवाल लोग करते रहेंगे। करना उनका काम है, जवाब देना हमारा काम है। करो सवाल, देंगे जवाब। हम तुमसे जो पूछें क्या जवाब दोगे? लेकिन हमसे जो पूछोगे वो जवाब हम देंगे। ठप्पा ना मारा गया है और ना ठप्पा कोई मरवाएगा, लेकिन उसका प्रमाण हम देंगे। जितनी आपको मेरे बातों में झूठ लगी, मायके का एड्रेस लो, ससुराल का जाके पता कर लो, उससे ज़्यादा आप क्या दे दूँगा? नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या आपको अपने समाज का लड़का नहीं मिला था जो आप दलित समाज से शादी कर ली हैं। भैया ये काहे गंदगी अपने दिलो दिमाग से आप लोग निकाल नहीं देते हैं। कहते हैं स्वच्छ भारत बनाएंगे। क्या स्वच्छ भारत बनाएंगे? गंदगी आप लोग खुद फैला रहे हैं, जातिवाद खुद फैला रहे हैं। किसी जात धर्म से आपको मतलब नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए तो इंसानियत से। आप एक मुझे जवाब दे दीजिए, क्या आप ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, आप 4 व्हीलर में 2 व्हीलर में घूम रहे हैं, आप अच्छी रोटियां खा रहे हैं, अच्छे होटलों में खा रहे हैं, जो भी वस्त्र पहन रहे हैं, तो क्या वो नहीं पहनते हैं, वो नहीं खाते हैं? और जिस कफन से आपकी मरने के बाद डेड बॉडी ढकी जाती है ना, उसी से उनकी भी ढकी जाती है। वही चाहे कितना भी करोड़पति रहे, चाहे जितना भी लखपति रहे, एक ही चिट्ठी पे जाते, सबका चिट्ठी एक ही बनता है, याद रखिएगा। और मुझसे सवाल करने वाले आप लोग को भारी पड़ जाए अगर मैं सवाल करना शुरू कर दूं। ये बताओ, जो ये गांव है, देश है, समाज है, सोसाइटी है, तमाम लड़कियां हैं, ये आपकी वीडियो अगर देखेंगी तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने सोचा कभी? नहीं सोचा, ना सोचेंगे। अब मेरे दिल क्यों नहीं सोचोगे? मेरे दिल पे क्या बीता है और लोग ये ऐसा कमेंट कर रहे हैं, भद्दगिया फैला। मेरे दिल पे क्या बीता है वो हमारा जो है खुशी लौटाएंगे, जो कहे गए हैं वापस लेंगे। कहते हैं ना, मुंह से जो बाणी निकल चुका वो कभी वापस नहीं होता है। बंदूक से निकली गोली और धनुष से निकली तीर, संगीता सिंह की निकली बोली, कभी ना वापस हुआ है और ना होगा। मेरा ही नहीं, किसी का जो अपने बातों से, अपने कमेंट से हमें हर्ट कर रहे हैं, हमें जो है टेंशन दे रहे हैं, क्या वो वापस ले लेंगे? हमारे करने पे इतनी सब लोग को जो है शर्मिंदा महसूस हो रहा है, जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरे शर्मिंदा महसूस हो रहा है। जिनकी बेटी बहन अपने माँ बाप की राजी से शादी कर दी जा रही हैं या कर दे रहे हैं, वो जब उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ जो है दहेज का डिमांड रखा जा रहा है, उनके बिन मौत भात मारा जा रहा है, उनके लिए नहीं आवाज निकलेगा, तब तो नर्क में चले जाते हैं। वो शब्द नहीं बोल पाएंगे जो हमसे कर रहे हैं, आप नहीं कर पाते। वो बताइए, लव मैरिज शादी नहीं की है, अपने पति के पीठ पीछे दृष्टि रख रही हैं, किस समाज से नहीं है उन्हें नहीं मतलब है और आपको भी नहीं मतलब। आप भी सवाल करने नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि हमारी वाट लग जाएगी। इसलिए आप जो है मतलब इस तरह से प्रचार कर रही हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि समाज पे क्या असर पड़ेगा, गांव पे क्या असर पड़ेगा, तमाम पढ़ने लिखने लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा, इसकी आपको फिक्र नहीं है? नहीं फिक्र है। क्यों नहीं है? नहीं है, इससे नहीं है
कि ये बताइए हम गरीबी से जूझ रहे हैं या हालतों से जूझ रहे हैं या हमें जो है हमारे साथ ऐसा भद्दगी किया जाता है। हम मान लीजिए आज लव मैरिज किए हैं, जो नहीं किए हैं उनके साथ टंडा हो रहा है, उनके साथ भद्दगी किया जा रहा है, बिन जो है कुछ कांड किए उनको नोचा खाया जा रहा है, तब आप उनको न्याय दिलाने नहीं जाते हैं। आज हम लव मैरिज कर लिए तो हमसे सवाल कर रहे हैं। ये किसी का अधिकार नहीं बनता है, हमारी मर्जी। हम यही कहते हैं कि हमें ना दबाव दे सकते हैं और ना हम गुलामी की जिंदगी जी सकते हैं। हम भैया रामायण की महिला नहीं, हम कलम युग की महिला हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। कल हम गुलाम बनाए गए थे, आज हम गुलाम बनाते हैं। महिला हमेशा पैर की जूती समझी जाती थी, आज बाबा साहब की देन है कि हम अपनी आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। तब कहाँ लोग मरे? कौन कहता है कि जो है महिला पैर की जूती है? बिल्कुल थी। महिलाएं अगर पैर की जूती होती तो आज 50% आरक्षण लेकर हवा मुड़ती, ट्रेन चलाती और बस में सफर करती। हमसे आप एक ही बात बता दीजिए, अधिकार दिलाया कौन? अरे अधिकार की बात छोड़िए, जो आप कर रहे हैं महिलाएं पैर की जूती हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझी जाती थी। कहाँ समझी जाती हैं? समझी जाती होती है तो इतने बड़े बड़े पदों पर कैसे बैठ जाती? आज बाबा साहब की देन है। डीएम महिला है, एसडीएम महिला है, आईएएस महिला है, पीसीएस महिला है, उच्च अधिकारी महिला है, आयोग में महिला है। कहाँ महिलाएं नहीं है? महिला है तो फिर आपने क्यों कहा महिलाएं पैर की जूती है? इससे कह रहे हैं कि बाबा साहब जब अधिकार दिलाए, कोई भी नहीं दिलाया था। कोई चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई भी हो, हम खुलेआम कहते हैं। जब आप जो सवाल कर सकते तो हमारा भी जवाब बनता है कि बाबा साहब जो संविधान लिखे थे तो सबसे ज्यादा महत्व और सबसे ज्यादा अधिकार महिलाओं को दिए हैं। जाके आप संविधान खोल के देख लीजिएगा। महिला पढ़ रही है, लिख रही हैं तो सावित्री फुले बाई की देन है और बाबा साहब की देन है। उनसे ज्यादा योगदान किसी ने नहीं दिया है। तो आज जिस तरह से आप कर रही हैं, सोशल मीडिया पे आप आ रही हैं, इसको देख करके महिलाएं कहाँ जाएंगी? अच्छा ये बताइए, कहाँ लिखा गया कि लव मैरिज शादी आप नहीं कर सकती हैं? कहाँ लिखा गया है? ये तो नहीं लिखा गया है। कहाँ बताया गया है? कर सकती हैं, जी। लेकिन उसका भी एक अलग नजरिया होता है, उसका एक अलग ढंग होता है। जिस तरह से आपने किया उस तरह समाज पे उसका बुरा असर नहीं पड़ रहा है। हमने किया क्या गलत है ये पहले बताइए। हमने जब अपने हस्बैंड से बातचीत हमारी होती थी, अपने माँ से बताएं, हमारी माँ राजी हो गई शादी करने के लिए। हम भाग भगा के शादी नहीं की है, घर से जो है दरवाजे बारात गई थी, फिर हमको ब्याह के लाए। तो यहाँ गंदगिया कहाँ हो रहा है? ये नहीं ना कि हम शादी कर लिए, धोखा दे दिए, मार कत्ल फौजदारी करवा दिए, अपने पति को जेल करवा दिए। पहले हमारे लिए प्यारे थे, अब हमारे लिए प्यारे नहीं है। अब ऐसा नहीं ना किया। गंदगी तब फैलाई जाती है, चाहे वो लव मैरिज हो और चाहे अरेंज मैरिज हो। जब शादी किया जाता है तो पहले अच्छा रहता है, बाद में क्या होता है उसमें लाख कमियां हो जाता है। ना पुस्तक निकल जाता है, ना उसको खिलाने की औकात रहता है, ना वो आपका शौक पूरा कर पाता है, ना आपको मतलब आप जो कह रहे ना, कहना नहीं चाहते वो शब्द यूज नहीं करना। महिला सम्मान लायक थी, जब सम्मान दिलाया गया, अब वही महिला अपने आप को अकलंकित कर रही हैं और हमें अकलंकित बताया जा रहा है। हम लव मैरिज शादी कर लिए, अच्छा सूचना आप लोग को दे रहे हैं। अंतर जाति विवाह कीजिए, लव मैरिज शादी कीजिए, चाहे अरेंज मैरिज, बस निभाइए, हम ये जानते हैं। अच्छा, क्या देख करके आपने योगेंद्र को जो है अपना पति माना? हर लड़की का एक सपना होता है कि उसे हस्बैंड मिले, जीवन साथी मिले, नशा मुक्त मिले, कोई भी दारू पान सिगरेट या गुटकी गुटका कुछ ना खाता हो। हर लड़की का सपना होता है। कुछ लड़की जानबूझ के पैर अपना गड्ढे में डाली, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। वो लड़की जो सीधी सादी रहती हैं और अच्छाई बुराई की फर्क कर पाती हैं, पढ़ी लिखी रहती हैं, वो यही सोचती हैं हमारा हस्बैंड जो रहे नशा मुक्त रहे। तो हमारे हस्बैंड कोई अमल नहीं करते हैं। और अच्छा, क्या आपके अंदर कोई दिव्य दृष्टि थी क्या कि जो पहले से ही आप जानती थी कि हमारा होने वाला पति या मेरा प्रेमी जो है वो नशा नहीं करता है? क्यों नहीं। अब जब हम बात कर रहे हैं, कहते हैं ना सोना परखो बार बार, इंसान परखो एक बार। अभी हम आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, हम 2 घंटा में आपको परख के बता दे आप कैसे हैं। अब जो 4 महीने 6 महीने बात कर लिया, बाद में वो नौटंकी दिखाए, हम कुछ जानते ही नहीं थे। ये अमल करता है, ये जुआ खेलता है, ये जो है पीता है, जमीन बेच दिया, जायदाद बेच दिया, कल हमें भी जुआ में हार जाएगा। ये नौटंकियां जो करती है ना, उनसे जाके सवाल कीजिए। हम नौटंकियां नहीं करते हैं, जो सच्चाई है वही बताते हैं। हमने इनको देखा, जांचा पड़ताला, तब जाके शादी किया। लेकिन आज तक हमारे इनके में कभी ऐसा नहीं है कोर्ट कचहरी करवाएं, थाना पुलिस आके मारपीट करे या कत्ल करवा दे या मरवा दे या छोड़ दे, ऐसा नहीं हुआ। डरते होंगे आपसे? हमसे क्या, हम दोनों बड़ा। आप संवर जात से हैं, वो दलित से है, इसलिए डरते होंगे कहीं ऐसा न हो कि हमको भी ड्रम में भर देंगी। ड्रम की खेल बाद में शुरू हुई है भैया। हमारी जबकि शादी है 2013 की, और ड्रम की खेल कब हुआ ये जान लीजिए। ये आप लोग जो है प्यार को भी ऐसे शब्द में और उच्चारण कर दिखा रहे हैं। प्यार गलत नहीं है, प्यार में धोखा देने वाले गलत है। प्यार शब्द बहुत पवित्र है। क्या उनके चेहरे पर लिखा गया है को धोखा नहीं देंगे? उस समय लिखा गया था, पढ़ ली थी आप? बिल्कुल पढ़ लिए थे। क्या पढ़ी थी? हम इतना ही जानते थे कि ये जीवन में हमें धोखा नहीं देंगे, हम लोग की जिंदगी अच्छे से कटेगी। अच्छा लड़का है,
और शादी कर ले। अब ये बता दीजिए, आप ही अपना जानते हैं कि हमारी परिस्थितियां कब क्या आ जाएगी। आदमी अमीर से कब गरीब बन जाता है, गरीब से कब अमीर बन जाता है, कोई नहीं जानता है। अब हम अच्छा जान के कर रहे हैं, आप हैवान निकल जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल उसकी भरपाई आप करेंगे। प्राकृत आपको जरूर सजा देगी। हम तो अच्छा जान के किए हैं, आप धोखा करेंगे, आप जानेंगे। हम तो अच्छा समझे और अच्छा ही निकले। अच्छा, मतलब ये समझ के आप उनसे प्रेम कर ली कि जो कहेंगे वही मानेंगे और जो हम चाहेंगे वही वो करेंगे और मेरी सारी सुख सुविधाएं उन्हीं से पूरा होंगी, यानी मेरा दबदबा कायम रहेगा, इसलिए आपने किया। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सत्यता ऐसी है, कुछ अच्छाइयाँ ऐसी है जो मैं अभी आपके चैनल से या किसी के चैनल से या अपने भी चैनल से नहीं बताई हूँ। अपनी कहानी मैं बताऊंगी। मेरा एक चैनल है सच तक आवाज, तो ये न्यूज से हो चुका है, उस पे अपनी कहानी नहीं बताएंगे। अच्छा, मतलब चैनल भी आप बनाई है जी। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वायरल स्टंट के लिए आप इस तरह से कहानियां ला रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये मनगढ़ंत कहानी या वायरल होने के लिए नहीं, मैं यही जानती हूँ जो अपना जिस्म बेच करके, जो अपना ईमान बेच करके, जो अपनी सहनशीलता, इंसानियत सब कुछ दांव पे लगा के पैसा कमाने के लिए, व्यूज के लिए गिर जा रहा है, वो इंसान नहीं हैवान है हमारे नजर में। और जो सच्चाई का साथ दे रहा है वही सही मायने में इंसान है। तो भैया, जब हम दूसरे को कहते हैं कि सत्य बोलो, सत्य दिखाओ, तो हम खुद कैसे कर सकते हैं? आप बताइए। जब खुद में वो अच्छाई नहीं रहेगी, हम दूसरे को कैसे सीख देंगे? आप पहले हमको बताइए। यानी मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप अपने स्तर से ये बताने में जरा सा भी गुरेज नहीं कर रही हैं कि मैं जो की हूँ सही की हूँ, गलत नहीं की हूँ, और मेरी जो पसंद है वह अच्छी है। मैं पहले से जानती थी कि नशापत्ती नहीं करते हैं और न करेंगे, तो क्या अभी भविष्य में ये नशापत्ती नहीं कर रहे हैं? नहीं करते हैं। देखी हैं आप? बिल्कुल। और चोरी से अगर करते हो तो? अरे चोरी पकड़ी, दांत ही बता देता है भैया, मुंह बता देता है कि अमल करते हैं। अच्छा, सिगरेट पीने वाले भी बता देंगी? बिल्कुल। देखिए, कहते हैं ना, चोर कितना भी शातिर रहे, कभी ना कभी जो है कोई साबुत, कोई छाप जो है छोड़ जाता है। आज नहीं तो कल चोरी पकड़ी जाएगी। क्या मेरी ही सच्चाई जो कैमरे में नहीं आया था, कोई मीडिया, सोशल मीडिया पे नहीं आया था, कोई बता पाया था? आज की शादी थोड़ी था है, तो क्या सत्यता छिपा पाया कोई? हमारा भी जान मारने की भी धमकी दिया गया, टॉर्चर भी किया गया कि ठाकुर के बेटी के नाम पे कलंक हो, तुम चमार के लायक ही थी, तुम ये हो। अरे जब तक भैया नहीं करते तो आपके लायक थे, और कर लिए तो आज हम ये हो गए। तो जिसको जो कहना है कहे, हमें गर्व है कि हम चमार से शादी किए और चमार की वाइफ है और ठाकुर की बेटी है, आज भी कहते हैं। अच्छा, आप ये तमाम जो वीडियो देख रहे हैं, जो समर जात से हैं, जो ठाकुर जात से हैं, उनको तो इस बात को सुनकर के काफ़ी क्रोध आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके वर्ग की लड़की, उनके कैटेगरी की लड़की इस तरह की हरकत करे। तो क्या कहोगी ऐसे लोगों को जो आपके विषय में ऐसा सोच रहे हैं? अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है तो अपने घर में आग लगा ले, ठीक है, और खुद अपने ही अहंकार और घमंड में जर जाए। अगर स्वच्छ करना है, इंसानियत लाना है, तो अगर मेरे जात धर्म पे टिप्पणी कर रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं, तो पहले अपने सरनेम के पीछे अपने टाइटल को हटा ले। क्यों? ऐसा क्यों? जात जब बना दिए हैं वही लेके ढो रहे, तो हम कर लिए तो क्या हुआ? हमें नहीं लगता बुरा है। अंतर जाति विवाह सही है और आप लोग कीजिए, अगर करेंगी तभी जातिवाद हटेगा। इसकी जिम्मेदारी इसकी सहमति हम देते हैं। जाएगी? इसकी जाए जिम्मेदारी तो जाए, मेरा क्या कोई कर लेगा? अगर ज्यादा गुस्सा आएगा ना, सही बता रहे, चप्पल निकाल के मारेंगे कि कैमरे के तुरंत थोबड़े पे लगेगा जो जातिवाद कर रहे हैं। हम तो नहीं जातिवाद फैला रहे हैं। आपके एक आवाज से पूरी जाति प्रथा खत्म हो जाएगी? खत्म हो या ना, 10 को हम बता रहे हैं, 2 ये सुधर गए तो हमारे लिए महानता काम है, अच्छा ही कर रहा है। हम सिर्फ लड़ते हैं तो इंसानियत के लिए, कि अपने अंदर इंसानियत लाइए, जात धर्म के लिए मत लड़िए। जितना भी शोषण, अत्याचार, बलात्कार हो रहा है, इसके जिम्मेदार जनता है। ये जनता खुद करवा रही है, जो छोटे कपड़े पहन रही हैं, अश्लीलता कर रही हैं, जातिवाद फैला रही हैं और ना जाने क्या क्या कर रही हैं, वो सारे जिम्मेदार हैं। हम भैया जो किए हैं अच्छा किए हैं, हम अपने लिए अच्छे हैं। मतलब आपको कोई अफसोस नहीं है? नहीं अफसोस है। आपको कोई शर्म भी नहीं है? आपको कोई लाज भी नहीं? कैसा शर्म? आपको कैसा शर्म? कैसा शर्म? फुल कपड़ा पहन के वीडियो बनाते हैं, अच्छाई सच्चाई बताते हैं, कैसा शर्म? नंगा नाच नहीं नाच रहे हैं, जो है बेशर्मी का हद तो नहीं पार कर रहे हैं। और जब हम जैसे हमें रहना चाहिए, अगर हम ठाकुर की बेटी हैं तो बेटी बन के रहें, घर में अगर चमार की बहू बन के आए तो चमार की बहू तरह रहें, हर एक की रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं। लेकिन जब हमें भी गुस्सा भड़का रहे तो भैया हमको भी जो आएगा हम वही कहेंगे। आपने तो अपने कुल को बदनाम किया? कुछ नहीं बदनाम किया, हमारी कुल बदनाम नहीं है। आज हमें भी सब इज्जत देते हैं, हम भी आते जाते हैं। कितने हमारे, आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी न कभी वीडियो बना के अपने चैनल के माध्यम से दिखा देंगे, हमारे जितने रिलेशन वाले हमें बुलाते हैं कि आओ, लेकिन हम खुद नहीं जाते हैं। जहाँ थूक देते हैं ना, संगीता ऐसी है, थूक देती है, चाटती नहीं है। जहाँ बुलावा नहीं वहाँ जाती नहीं है।
हम अपने जुबान के बहुत पक्के हैं, जो कहते वही करते हैं। हमें नहीं लगता हमने गलत किया, इसलिए हम सही बोल रहे हैं कि अंतर जाति विवाह कोई गलत नहीं है। बस धोखा न दीजिए, जिंदगी भर आप निभाइए। क्या माथे पे लिखा गया है कि क्या धोखा नहीं देंगे? माथे पे नहीं लिखा जाता है, दोनों तरफ से निभाया जाता है। वही तो बात हम भी कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता वो है ये ऐसी, हमें नहीं लगता है जो सही है, हमें लगता है व्यूज के लिए। तो हाँ, किसी के माथे पे लिखा गया है, किसी पर ठप्पा मारा गया है कि तुम ठाकुर हो, ब्राह्मण? वो बता रही है ना। अगर तुम्हें नहीं विश्वास है तो आओ आधार देखो, सर्टिफिकेट जो भी है पढ़ाई लिखाई की देखो, जाके मायके पता करो। मायके वाले मान लीजिए झूठ बोल देंगे, पूरा गांव वाले झूठ नहीं बोल देंगे। आपका पूरा जिंदगी का वो सही नहीं ले रखे हैं कि आप क्या कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्या वीडियो बना रही है। आपकी सत्यता हर जगह खुल जाएगी। कोई भी काम हो रहा है तो अगर साबुत के लिए ढूंढने कोई जा रहा है, चाहे थाना अदालत हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे न्यूज वाले भैया पहुंच रहे हैं, तो क्या सत्यता बताया नहीं? आज नहीं किसी से पोल खुल ही जाता है। वो तो समय बताएगा कि आपका रिश्ता कैसा चल रहा है और आपकी परिस्थितियाँ कैसी चल रही हैं, और आपने जो ये शादी किया है, जो आपने कुरीतियों को ख़त्म करने का प्रयास किया है, वक्त आने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि वक्त का हर शय गुलाम होता है। दोस्तों, ये रही संगीता सिंह, जिन्होंने दलित से शादी की। तो इनकी जब मैंने वीडियो डाला था तमाम लोगों ने कमेंट किया था कि इन्होंने इस कुल को बदनाम किया है। तो आप लोगों ने भी कहा था कि उनका इंटरव्यू उनके पति के साथ लीजिए। हालांकि उनके पति अभी मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही उनके पति के साथ फिर से फ्रेम में इनकी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, इनके विचारों को जानने के बाद, इनकी राय को जानने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में।